वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। वर्ल्ड कप से पहले किसी भी क्रिकेटर से आप बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग को नंबर 1 बॉलिंग और वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहा करते थे सब। और हम भी सोचते थे कि यार हमारे पास 8 बॉलर हैं, किसको जगह मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। हमारे पास एहसान उल्लाह हैं, हमारे पास नसीम शाह हैं, शाहीन अफरीदी हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, शाहनवाज धानी हैं, अरशद इकबाल हैं, हारिस रऊफ हैं, पता नहीं कौन से 4 होंगे, वसीम जूनियर भी हैं, जमान खान भी हैं, पता नहीं कौन से 4 होंगे जिनको हम वर्ल्ड कप में जगह दे पाएंगे। बड़ा टफ कंपटीशन है और दुनिया को हम हिला के रख देंगे। मगर जब वर्ल्ड कप शुरू हो गया और लगभग आधा खत्म हो गया, यानी 4 मैचेस पाकिस्तान के हो गए, तो सबसे खर्चीले बॉलर पाकिस्तान के बने हैं। वो कौन सा बुरा रिकॉर्ड है जो पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम नहीं लगाया, अगरचे शाहीन अफरीदी ने आखिरी मैच में 5 लगाया और ये वर्ल्ड कप में उनका दूसरी 5 विकेटों वाला स्पेल है। मगर फिर भी पाकिस्तान की बॉलिंग ओवरऑल कुछ खास अच्छी नहीं रही। 4 मैचेस ने जिसमें से 2 में पाकिस्तान ने जब पहले बॉलिंग की है तो पाकिस्तान को 300 प्लस रन हुए, एक्चुअली 350 रन हुए हैं पाकिस्तान को। और एक में जो इंडिया ने सेकंड में बैटिंग की वो 30 ओवर के अंदर 192 रन की उन्होंने, वो भी 6 प्लस की औसत है, यानी अगर वो 50 ओवर का मैच होता तो 350 से ज्यादा रन वो भी बन जाते। एक टीम जिनके खिलाफ हम काफी बेहतर रहे हैं वो थी नीदरलैंड की टीम, जिनको हमने आसानी से चलते किया है, मगर वो भी आसानी से नहीं, 40 ओवर में उन्होंने भी 205 रन किए हैं। मगर वही एक वाहिद टीम है और वो क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में आई। अगरचे श्रीलंका भी क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप में आई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 368 यानी 368 रन किए, श्रीलंका ने 344 यानी 344 रन किए, इंडिया ने 192 किए थे 30 ओवर्स के अंदर। 6 प्लस का ये इकोनॉमी बनती है। और नीदरलैंड ने 205 किए, मगर ये भी 40 ओवर्स के अंदर किए थे, मगर पूरी टीम को हमने फारिग कर दिया था। मगर जो रिकॉर्ड मैं आज बताने वाला हूं आपको इस व्लॉग के अंदर, वो एक अनवांटेड रिकॉर्ड है जो पाकिस्तानी कोई फैन नहीं चाहता कि हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के नाम के साथ जुड़े, मगर जुड़ गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस तरह का रिकॉर्ड पाकिस्तान के और भी 2 अजीम फास्ट बॉलर्स के नाम लग चुका हुआ है। वो तो खैर एक ही मैच में लगा था, उसको भी मैं बात करता हूं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं पाकिस्तान के बॉलर हैं, यानी इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के खाए हैं। इसमें नीदरलैंड के बॉलर भी शामिल हैं, श्रीलंका के भी शामिल हैं, आप और भी कोई लगा लें जो बेहतर, मतलब अफगानिस्तान के बॉलर भी शामिल हैं, इंडिया, सब बॉलर शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा छक्के जिन्होंने खाए हैं वो हमारे बॉलर हैं। उनका नाम है जनाब हारिस रऊफ। हारिस रऊफ वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के खाए हैं, 11 छक्के खाए हैं। मगर इस अनवांटेड लिस्ट में ऑस्ट्रेलियावी कप्तान भी हैं, तो भाई ज़्यादा दिल खट्टे करने की ज़रूरत नहीं। पैट कमिंस ने भी दूसरे नंबर पे अपना नाम दर्ज कराया है और उन्होंने 8 छक्के खाए हैं। और तीसरे नाम पर हमारे हसन अली हैं जिन्होंने 7 छक्के खाए हैं। विल्ला लगे, कोडजी, जैनसन, मोहम्मद नबी और मोहम्मद नवाज यानी एक और पाकिस्तानी बॉलर हैं, उन्होंने 6 छक्के खाए हैं। मगर 6 छक्के खाने वाले और भी बॉलर जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। एक और लिस्ट है कि सबसे ज़्यादा चौके किसने खाए हैं, इसमें भी पाकिस्तानी बॉलर्स का नाम है और बड़े हैरानकुन है। मगर इसमें सर फहरिस्त इंडियन बॉलर हैं मोहम्मद सिराज, उन्होंने 30 चौके खाए हैं उस वर्ल्ड कप में अब तक। हालांकि इंडिया की बॉलिंग को हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग मान रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में सबसे तगड़ी है, मगर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं मिला इस वर्ल्ड कप में, खासकर मोहम्मद सिराज। मगर वहीं पर जसप्रीत बुमराह जो हैं उनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है कि खासकर उन्होंने आखिरी यानी डेथ ओवर्स में उनकी इकोनॉमी 6 से नीचे है और ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान के सिर्फ नसीम शाह के पास था। खैर, शरफुल इस्लाम जो बांग्लादेश के हैं उन्होंने 27 खाए हैं। इधर फिर हमारे 2 और बॉलर्स का नाम आ गया जो तीसरे नंबर पर हैं, हसन अली और शाहीन अफरीदी। उन्होंने 23 चौके खाए अब तक वर्ल्ड कप में। मतलब भाई शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, ये 3 ही तो बॉलर खेल रहे हैं। छक्कों में भी रिकॉर्ड है इनका और ज़्यादा चौके खाने वालों में भी है, जो बड़ी मैं समझता हूँ अनवांटेड लिस्ट है। और कोई पाकिस्तानी फैन नहीं चाह रहा था, नहीं समझ रहा था और नहीं अंदाज़ा कर रहा था कि इस वर्ल्ड कप से पहले ऐसा होगा। मुझे याद है जब IPL की बिडिंग हो रही थी तब पाकिस्तानी फैंस बड़े सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अलाउ होते तो दुनिया के सबसे महंगे बॉलर शाहीन अफरीदी होते, हारिस रऊफ होते, नसीम शाह होते और तीसरे होते। मगर इसमें वर्ल्ड कप में आके पता लगा कि भाई इंडियन पिचेस दुनिया के दूसरे बॉलर्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी सख्ती का बाइस हैं, बल्कि हमें शायद ज़्यादा ही मार पड़ी है। और IPL के अंदर भी इस तरह बैटिंग ट्रैक्स होते हैं जो हम ख्वाब देख रहे थे कि हम तो आएंगे और सब IPL में ना दुनिया को हिला के रख देंगे कि भाई हम ऐसे बॉलर हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम अपने टीम के लिए वैसा नहीं कर पाए हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान टीम के लिए कि ओवरऑल हमने जो मैचेस खेले हैं उसमें 6+ की इकॉनमी से हमें रन हो रहे हैं और हम कुछ खास अपना आप
दिखा नहीं रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। नो डाउट एक नसीम शाह इस पाकिस्तान टीम में नहीं है बॉलिंग लाइनअप के अंदर, जिनके आने से हमें लगता था कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हैं, हमारा लाइनअप बहुत तगड़ा है। मगर मैं ये भी आपको बता दूं कि बाबर आजम की कप्तानी में सिर्फ 7 मैचेस ऐसे हैं जिसमें हमारे तीनों बॉलर खेले हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। बाकी सारे मैचेस इन ट्राइका के बगैर ही हमने खेले हैं। किसी में हमारे पास शहीन नहीं थे, किसी में नसीम नहीं थे, तो इस तरह से हम खेलें। सो ये नहीं हम कह सकते कि हमारे पास नसीम नहीं इसलिए हम इस हालत में पहुंचे हैं या हमारा नतीजा ये आ रहा है। मगर कहानी ये है कि पाकिस्तान को अपनी साख बहाली के लिए कुछ बड़ा करना होगा, खासकर बॉलर्स को कुछ बड़ा करना होगा। हमारे बैटर्स शायद थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं, अगरचे बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि बैटर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो बॉलर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप श्रीलंका के खिलाफ 344 का रन चेस कर रहे हैं। अगरचे वो भी क्वालिफाई करके आए, मगर हमारे बैटर्स ने किया। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे हैं, रिजवान अच्छा खेले हैं, टॉप स्कोरर हैं अब तक वर्ल्ड कप में। तो कुछ ना कुछ बॉलर्स को करना है, अपनी इज्जत के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।